ये जितने बुलडोजर वाले बाबा थे अपने बाप की औलाद है। तो जिन युवाओं ने ट्रेन फूकी है, बस फूकी है, कोई नुकसान किया है, जरा बुलडोजर चला के दिखाई दो। अब दुनिया में पता लग गया कि बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति पर चलता है, अग्निपथ का हिस्सा है। देश की सुरक्षा व्यवस्था में अनुबंध के आधार पर सैनिकों की तैनाती करना चीन के साथ मिली भगत का षड्यंत्र। सेना खत्म, सिपाही शब्द खत्म, अग्निवीर और अग्निपथ। व्हाट इज दिस यार? जानबूझ करके आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र है। देश में पिछले 8 साल में मोदी राज में कहीं पेपर लीक होने का मामला होता है, कहीं कुछ और मामला होता है, ताकि मामले खटाई में पड़ जाएं। आप सब लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र है। और षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र यह है ताकि आप पर मुकदमे बन जाए और आप फौज के लायक न रहे। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, आप देश की संपत्ति है रेल, देश की संपत्ति है बसें, देशवासियों की संपत्ति है गाड़ियां, इनको नुकसान न पहुंचाएं। एक अपील मैं आपसे करता हूं, हमारे देश में लोकतंत्र में ताकत होती है। आप अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद से कहें वो अविश्वास प्रस्ताव लाए मोदी सरकार के खिलाफ, और जो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाता है उससे आप जबरन इस्तीफा ले। ये काम देश के युवाओं को करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं, आप किसी प्रकार की आगजनी न करें। मैं तो देखिए, मैं तो गांधी को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो बाबा साहेब को मानने वाला व्यक्ति हूँ, शहीद आजम भगत सिंह अशफाकुल्लाह का सम्मान करने वाला व्यक्तियों में से हूँ। आपने जो कहा, हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हम आपको बताते हैं कि अहिंसा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मैं एक बात फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, 1857 में बड़ी शस्त्र क्रांति हुई थी देश के अंदर। अगले 60 साल तक अंग्रेजों का राजपाट कायम भी रहा, विस्तार भी होता रहा उनके राजपाट का। और 1917 में गांधी आए, अहिंसा के पुजारी, और 30 साल में देश को आज़ादी मिली। मैं ये मानता हूँ, युवाओं से मैं अपील करता हूँ, अहिंसक तरीके से आप अपने अपने क्षेत्र के सांसद विधायकों को, और ये युवाओं का मामला नहीं है। मैं सुन रहा था कहीं कि सरकार और पुलिस कह रही है इनमें असामाजिक तत्व। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, ये चीन के साथ मिली भगत करके 2007 से आरएसएस का पूरा कुनबा चीन के टुकड़ा पल रहा है, और चीन के साथ मिली भगत करके हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए हमारे देश में फौज को भी अनुबंध पर रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये किसी भी कीमत पर यह लागू नहीं होना चाहिए। और मैं युवाओं से अपील करता हूं, अभी क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है आपको 12 लाख रुपए मिलेगा। अरे भैया, एक बात बताओ, मैं भूतपूर्व सैनिकों से, सेना में जवान है, उनसे बात करता हूं, एक रैंक और एक पेंशन खत्म करने का भी षड्यंत्र है। ये योजनाबद्ध तरीके से मोदी सरकार पहले अनुबंध पर सिपाहियों को रखेगी, और उसके बाद फिर अनुबंध पर सिपाही रखने के बाद धीरे धीरे आगे चल करके आपको न रैंक होगा, न पेंशन होगा, न सिपाही होगा। अब क्या कहा जा रहा है, अग्निवीर। अग्निवीर का क्या मतलब होता है? सर, अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट तो कह रही है ना कि जैसे ही 4 साल खत्म होंगे हम आपको रखेंगे सीआरपीएफ के लिए। एक मिनट, अगर सीआरपीएफ में कोई सरकार कह रही है तो आज जो वैकेंसियां हैं भारत में पहले उन्हें भरा जाए। सरकारें कह रही हैं, नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ का रोजगार देने का बात किया था। मोदी सूची बताए 16 करोड़ लोगों को कहां रोजगार दिया। अब मोदी 10 लाख पर आ गए। और आगे चलकर जो सरकारें कह रही हैं, सरकार क्या कह रही है उसको छोड़ दीजिए, हमारे देश के अंदर जो वैकेंसियां हैं उन्हें फुलफिल करो। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं, ये निकम्मी और नालायक सरकार कह रही है हम पहले फौज में भेजेंगे फिर वहां भेजेंगे। अरे भैया, अगर आपको पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती करना है तो मना किसने किया, उसकी भर्ती निकालो और करो। सवाल वो नहीं है। षड्यंत्र ये है, अभी राजनाथ सिंह ने कहा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में गोंडा में भर्ती होगी, भर्ती होगी, भर्ती होगी। अनुबंध के आधार पर भर्ती की जा रही है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश ऐसी दशा में पहुंच चुका है, जब चीनी जासूस पकड़े जाते हो तो ध्यान भटकाने के लिए, खबर दबाने के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जाता है। पूछताछ के लिए, चीनी जासूसों के साथ पूछताछ हो तो राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। दिल्ली में अगर रिश्वतखोर पकड़े जाएं भाजपा और आम आदमी पार्टी के तो दंगा कराया जाता है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे देश की सुरक्षा को दांव पे लगाने के लिए चीन के साथ समझौता करके अनुबंध पर सेना में भर्ती करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अच्छा, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बरगला रहा है, जैसे किसानों को बरगलाया था ऐसे युवाओं को बरगला रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं,
हमारे देश में आजादी के 66 वर्ष बाद बना भूमि अधिग्रहण कानून हमको समझ आए, सरकार को समझ नहीं आया। हमारे देश में नोटबंदी की बात की थी, मोदी ने कहा था आज के बाद नकली नोट नहीं चलेंगे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं 85% नकली नोटों में 2500 के नोटों की संख्या है। हमारे देश में टैक्स पद्धति के देश को बर्बाद कर दिया, नोटबंदी से बर्बाद कर दिया, हर भूमि अधिग्रहण कानून बना उसे खत्म कर दिया। हमारे देश में अंदर हमारे देश की आत्मा है ना कहने की आजादी। अभी तो मैं एक और सवाल कर रहा हूं, ये जितने बुलडोजर वाले बाबा थे अपने बाप की औलाद है, तो जिन युवाओं ने ट्रेन फूकी है, बस फूकी है, कोई नुकसान किया है, जरा बुलडोजर चला के दिखाई दो। अब दुनिया में पता लग गया कि बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति पर चलता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज तो बधाई हमारे देश के प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि उनकी मां को 100 साल हो गए, 100 साल की हो गई। रोड का नाम भी रुको पर सोशल मीडिया में एक और बात आ रही है। कोरोना काल में मोदी ने कहा था कि 1918 में मेरी नानी मर गई थी कोई किसी फ्लू से। अब 1918 में मोदी जी की नानी मर गई थी और 2022 में उनकी मां 100 साल की, तो नानी जिंदा थी तब तो मां पैदा हुई होगी। अब मां मर गई तो 1918 में और आज 2022 में उनकी मां 100 साल की हो गई। इस हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी की मां 105 साल की होनी चाहिए, या तो वो जानबूझ के 5 साल कम बता रहे हैं। और मरते समय भी मोदी जी की नानी ने बच्चा पैदा, एक मिनट, नहीं, अरे मैं पूछ रहा हूं, आज 100 साल की पर बता रहा हूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हमारे देश में अवैध जिसको बताया जाता है, यहाँ खोड़ी गांव यहाँ पर टूटा है, 10,000 घर तोड़े गए। वहां सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 5800 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया और उनमें 5100 से ज्यादा लोगों के कागजात सही पाए गए और 1009 को ही विकल्प के रूप में पुनर्वास की बात हो रही है। आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन, हमारे देश में संविधान को तार-तार करने का षड्यंत्र, हमारे देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने, सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने और देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र करके अनुबंध पर सैनिकों की तैनाती की बात हो रही है। जी अच्छा सर, अभी इसको 21 साल उम्र थी, इसको 23 कर दिया गया और 4 साल को 5 साल भी कर दिया गया है, तो क्या सरकार इसको वापस भी ले सकती है? नहीं, एक बात थोड़ा सुनिए। पहली बात तो ये है कि प्रयोगशाला देश की सुरक्षा को लेकर के मोदी जो कर रहे हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं, एक रैंक एक पेंशन को खत्म करने का षड्यंत्र है, हमारे देश की सेना को अपमानित करने का षड्यंत्र है, देश के युवाओं से खिलवाड़ करने का षड्यंत्र है और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का षड्यंत्र है। ये 4 चीजें क्या बात कर दी मोदी ने। कोई इनकी वो क्या कहते हैं आरएसएस की वो जो शाखा है वो है क्या? ये हमारे देश की सुरक्षा और सेना के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं देश के भूतपूर्व सैनिकों से भी अपील करता हूं, मैं देश के किसानों से, देश के आम इंसान से अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ और हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का खिलवाड़ करने वाली मोदी सरकार जो चीन के इशारे पर कर रही है, इसे सत्ता से बेदखल करने के लिए और जो चुने हुए सांसद और विधायक हैं उन सबों से मैं अपील करता हूं कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं। अपनी अपनी विधानसभा में जो सरकारें देश की सुरक्षा व्यवस्था को अनुबंध के आधार पर देखना चाहती हैं वो प्रस्ताव लाएं मोदी के पक्ष में, और जो राज्य सरकारें खिलाफ हैं, मैं युवाओं आपसे अपील करता हूं, जो राज्य सरकारें देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती हैं वो अपनी अपनी विधानसभा में भी प्रस्ताव लाएं कि वो देश की सुरक्षा के साथ में और देश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करते। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, इनके बाप की ताकत नहीं है चीन बोलने। चीन बोला सीडीएस बिपिन रावत ने और मारा गया। चीन के टुकड़ों पर पलने वाली व्यवस्था हमारे देश को कमजोर कर रही है। मैं जब तक रहूंगा इस बात को डंके की चोट पे कहता रहूंगा। तो अग्निपथ की बात कर रहा हूं मैं, अग्निपथ का हिस्सा है देश की सुरक्षा व्यवस्था में अनुबंध के आधार पर सैनिकों की तैनाती करना चीन के साथ मिली भगत का षड्यंत्र है, ताकि हमारे सैनिक और सेना कमजोर रहेगी। चीन को हमारे ऊपर कब्जा करने में हम 15 दौर की वार्ता हो चुकी है। गलवान हमले के पहले से लेकर अब तक 15 बार भारत की सरकार गिड़गिड़ा चुकी है कि भैया वापस जाओ, चीनी जहां कब्जा करके बैठे हो, लद्दाख से लेकर के डोकलाम तक कब्जा करके बैठा हुआ चीन
चीन ने अपने पूरे सिस्टम बना दिया। आपको मालूम है कि नहीं, पेंगोंग झील पर पुल बना चुका है चीन। इन सब मामलों से ध्यान भटकाने का, अरे भाई हमको ताकतवर बनना था, आप कमजोर कर रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए, आप कह रहे हैं कि सेना को, मैं कह रहा हूं सेना को कमजोर करने का षड्यंत्र है। सेना खत्म, सिपाही शब्द खत्म, अग्निवीर और अग्निपथ, व्हाट इज दिस यार? हमारे देश की सेना का अपमान किया गया। मैं दोबारा कह रहा हूं, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि साहब सेना में मनोबल की बात है, कारगिल में तब युद्ध लड़ा गया, युवाओं की बात थी, वहां मेरा रिश्ते में भांजा लगता है, उस युद्ध का हिस्सा था। उसने मुझे बताया, मामा अगर बोफोर्स तोप नहीं होती तो हम कारगिल का युद्ध नहीं जीत सकते थे, क्योंकि और कोई तोप हमारे पास ऐसे, एक मिनट सुनो, पहले सुनो भैया, सुना भी करते हैं। बोफोर्स तोप ऐसी तोप है जो कंधे पे ले जा करके वहां पर ऊपर जा करके गोले दागने में हम कामयाब रहे, और कोई हथियार हमारे पास नहीं था जिससे हम जीत पाते। जो तुम सवाल कर रहे बार बार, मैं फिर कह रहा हूं कि अनुबंध के आधार पर देश में सैनिकों को तैनाती चीन के साथ मिली भगत का षड्यंत्र है, और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने और ताकि चीन का गुलाम बन जाए भारत, उस ओर ले जाने का षड्यंत्र है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।